हाँ। पिछले साल 2022 में 459 लोग 459 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में लाहौर में अपनी जान से गए। 22 के करीब लोग जनवरी के महीने में अपनी जान से गए और इसमें अराउंड 90% लोग वो हैं जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं। ओके। और इसमें मोर देन 70% ऑफ केसेस में जो रीजन फॉर डेथ है वो हेड इंजरी है। अब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मोटरसाइकिल राइडर्स को अगर हम हेलमेट पहनाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई हमारी ईगो का इशू नहीं है कि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट इज बेसिकली फॉर देयर बेनिफिट। हम ये चाह रहे हैं कि उनकी जान बचे। और दूसरा भी देखते हैं कि मोटरसाइकिल की मशरूम ग्रोथ हुई है। बिलियंस ऑफ मोटरसाइकिल ऑन रोड, उसमें छोटे बच्चे भी चला रहे होते हैं, बड़े भी चला रहे होते हैं। और हमारा कल्चर ऐसा है कि शायद लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनना अपनी तौहीन समझते हैं, या वो समझते हैं कि उससे उनकी कोई जो है वो हद की इज्जत हो रही है, जबकि उनकी एक लाइफ उन्होंने तो मोटरसाइकिल को पहनाया होता है, अपने बाजुओं को हेलमेट पहनाया होता है, या पीछे जो बैठे होते हैं उनको पहनाया होता है, आगे वाले ने पहना ही नहीं होता। अब ये जो कल्चर है उसमें हम लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश करें, और उसमें हमने एनफोर्समेंट नहीं की, पहले हमने एजुकेशन की है। सही। कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि हेलमेट पहनना आपके फायदे में है, आपकी जान इससे बच सकती है। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि जिसमें हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डेथ जो है वो उन लोगों की होती है हेड इंजरी की वजह से होती है। तो अगर एक हेलमेट से आपकी हेड इंजरी प्रोटेक्ट हो सकती है और हम सब मिलके किसी एक भी जान को बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। बिल्कुल। और हम डेफिनेटली देखें, कोई भी बंदा रोक टोक पसंद नहीं करता। अगर हम किसी मोटरसाइकिल राइडर को रोक के कहते हैं कि हेलमेट पहन लो तो शायद उसको भी बुरा महसूस होता है, नॉट रियलाइजिंग कि हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं। तो विल नॉट टेक इट एज अ कैंपेन, विल टेक इट एज अ सोशल सर्विस। ये हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जिससे हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की जानें बचा सकें, उनको सीरियस इंजरीज बचा सकें और उनके लिए फायदेमंद हो सके। तो लोगों को खुद ये रियलाइज करने की जरूरत है कि छोटे बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड एज आई सेड, बट ये तो उसकी जान खतरे में वो डाल रहे हैं। फिर खुदा न खासा जब हादसात हो जाते हैं तो बाद में वो पछतावा सारी उम्र जाता नहीं। आप देखोगे जब ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की, वन व्हीलर्स मोस्टली वो हैं जो उनके घर वालों को पता होता है कि वन व्हीलिंग करते हैं। वो मोटरसाइकिल एक स्पेसिफिक तरीके से तैयार किया जाता है, उसके मड गार्ड चेंज किए जाते हैं, उसके शॉक्स चेंज किए जाते हैं, उसकी लाइट चेंज की जाती है। एंड ऑल दिस इज, मैं ये नहीं समझ सकता कि उसके पेरेंट्स के नोटिस में ना हो। मोटरसाइकिल तो हर रोज घर खड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो फिर वो ये कहते हैं कि ये इसको एनफोर्स नहीं किया गया। जब एनफोर्समेंट इज अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरीली तो जब मोटरसाइकिल घर पे तैयार हो रही थी, वो बच्चा इस काम में इन्वॉल्व था, उसको रोकने की जरूरत थी। तो मकसद ये कहने का है कि मिलजुल के one educating people to do things they are right and then enforcing things onto them, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इंशाल्लाह ताला इसको जरूर ठीक करने में कामयाब होंगे। जी, रोड सेफ्टी के हवाले से हमारी अपनी स्पेशल टीम्स हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे डिफरेंट जगहों पे जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जाके लोगों को एजुकेट करती हैं। और ये एक 2-वे प्रोसेस है। उसमें अभी हमने, क्योंकि हमारे जैसे मैंने कहा तो पहले ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी वीक थी, तो इसमें अब हम जाके मौके पे हमारी मोबाइल वैन उनको लर्नर भी इशू करती हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसी ऑफिस में आफ्टर 42 डेज उनका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाए, सो दैट दे कैन बी डिलीवर्ड विद अ लाइसेंस एट देयर डोर स्टेप, और उनको कहीं पे आना या जाना ना पड़े। एंड पार्ट ऑफ इट इज टू विद एजुकेशन, उनको एजुकेट करते हैं ट्रैफिक सेंस के बारे में, रोड सेंस के बारे में। और हम इंशाल्लाह ताला ये प्रपोज करने जा रहे हैं आई साहब के थ्रू, सीएम साहब को, कि जो रोड सेफ्टी है या रोड सेंस है, दिस शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम। कि छोटे बच्चों के करिकुलम में इस पे जरूर एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों की, ताकि उनको ये अंदर ये सेंस पैदा हो कि रोड के ऊपर बिहेव कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे जरूर इम्प्रूवमेंट आएगी।